हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आपका जो है बीएड फर्स्ट ईयर जो असाइनमेंट का जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यह हमारा पहला बीसीसी 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपका पहले मैं बता दूं ये कितने मार्क्स का पेपर है, कितने नंबर का असाइनमेंट है, देन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। तो फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए तो 80 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम होगा एक्सटर्नल, और आपका 20 का आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो असाइनमेंट बनाना पड़ेगा 20 नंबर का जुगाड़ हम देने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो लिखिएगा उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप इस चीज़ को आप यूज कर सकते हैं अपने मेथड, अपने वर्ड्स के अनुसार, ठीक है। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अब जो आपका 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, तो वो भी 3 पार्ट में होगा। एक तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, तो एक होगा 10 नंबर का, तो टोटल 40 नंबर तो यही हो गया। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो ये आपका 20 नंबर यही हो गया। 40 20 60 नंबर हो गया, बचा 20 नंबर। तो 20 नंबर में एक क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर रहेगा और 10 क्वेश्चन आएगा। 10 दूना 20 नंबर, यहाँ से 20 20 40 और 40 80 नंबर आपका हो गया। और 20 नंबर जो हम आगे असाइनमेंट के फॉर्म में बनाएंगे वो आपका 100 नंबर टोटल हो गया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, बाल्यावस्था एवं उसका विकास, अगर पूरे बीएड करिकुलम की बात करें तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीटेट में काम आने वाला है। बाकी मुझे समझ से बाहर है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ यूज होने वाला है और कैसे यूज होगा, ठीक है। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट डैट। मेरा मुद्दा है इसका असाइनमेंट के बारे में कंप्लीट करना, ठीक है। तो बाल्यावस्था एवं उसका विकास बीसीसी 1। तो पहला प्रश्न कहता है कि संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं मानसिक विकास की परिभाषा दीजिए। कौन कौन सा विकास? संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास की परिभाषा दीजिए। किशोरावस्था में यह किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि संवेगात्मक विकास, पहला, इंग्लिश तथा इंग्लिश 1958 के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक व ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। सेकंड है आपका बेरॉन, बर्न तथा कैंटोविल 1980 के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ गलतियां ना ढूंढें, जो भी है आपको अगर करिकुलम पूरा करना है, दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। समझाने के लिए ये टॉपिक नहीं है वीडियो, ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संवेग जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक पक्षों के समावेश होता है। सेकंड कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति कम या अधिक मात्रा में अधिक होती है। थर्ड है, संवेग की अवस्था में आंशिक प्रक्रियाओं जैसे नाड़ी, श्वसन, ग्रंथिस्रावों का एक विस्तृत उद्दीपन होता है। फोर कहता है व्यक्ति की चिंतन एवं तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है। फिफ्थ कहता है व्यक्ति आवेशी बल का अनुभव करता है। अब है आपका सामाजिक विकास, ये हमने कौन सा विकास पढ़ लिया, ये था आपका संवेगात्मक विकास। अब हम लोग सामाजिक देखेंगे, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट मानसिक, और फिर जो किशोरावस्था है डेट एडोलेसेंट, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्विच टू सामाजिक सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से तात्पर्य जन संबंधों तथा ढांचे से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाती है कि उसके सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में परिवर्तित होता है। माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उनके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अत्यधिक लाड़ प्यार से पाला जाने वाला दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है। परिवार के बड़े लोगों को जैसा आचरण और व्यवहार होता है बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयास करता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे दिनचर्या का वर्क है। पारिवारिक वातावरण बालक के संवेगात्मक विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। जिन परिवारों में आपसी कलह, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष आदि पाया जाता है वहां बालकों का सकारात्मक एवं संवेगात्मक विकास नहीं
हो पाता है। जिन परिवारों में बालकों की सुरक्षा, शांति तथा आनंद मिलता है, वहाँ पर संवेगात्मक विकास अच्छा होता है। माता पिता की मनोवृत्तियाँ तथा पालन पोषण करने का तरीका बालकों के संवेगों की मात्रा तथा स्वरूप को सही ढंग से निर्धारित करता है। जो माता पिता अपने बालकों को तिरस्कार या उपेक्षा करते हैं, उनके बालक झगड़ालू, क्रोधी और आक्रामक व्यवहार करने वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास, डेट इज मेंटल डेवलपमेंट। तो जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वह वृद्धि करता है, उसकी शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास करने लगता है और साथ ही साथ बच्चे में बौद्धिक तथा मानसिक विकास भी होने लगता है। इस प्रकार से बालक में सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वैसे वैसे घर से बाहर बहुत से प्रश्नों को पूछना शुरू कर देता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इसी समय बालक की सहज प्रवृत्तियां एवं मूल वृत्तियां उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती है, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत होती है। उसमें रुचि, चिंतन, स्मरण, निर्णय एवं समस्या समाधान आदि गुणों का स्वतः ही विकास होता है। इस प्रकार कुछ विद्वानों ने क्या खूब लिखे हैं, देखते हैं क्या लिखा है। जेस रॉस ने लिखा है, हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमीय प्रभावों के हस्तांतरण एवं अर्जित प्रभावों के भ्रमण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूप से संगठित होता है। सोरेंस ने क्या लिखा है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति मास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिकता शक्तियों में एकदम परिवर्तन होता जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। परिवार बच्चे को उचित परिवेश प्रदान करके उसके संवेगात्मक विकास को उचित दिशा में मोड़ने का प्रयास करता है। परिवार बच्चे को विश्राम को कमी नहीं होने देता, संतुलित भोजन की व्यवस्था करता है, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य विकास में बाधा न उत्पन्न हो और बच्चा चिड़चिड़ा तथा क्रोधी न हो। बच्चों को माँ की ममता, पिता का संरक्षण और भाई बहनों का स्नेह मिलता है। उनके मन में एक विश्वास और सुरक्षा की भावना पनपती है, जिससे संवेगात्मक विकास को दिशा मिलती है। परिवार में शांति और सुरक्षा एवं आनंद के कारण उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती है, तो बच्चे का संवेगात्मक विकास का रूप संतुलित होता है। परिवार आदर्श, स्वतंत्र और स्वरूप वातावरण बच्चे के संवेगों का परिष्कार करता है। परिवार में समय समय पर विभिन्न उत्सव, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जैसे जन्म दिवस मनाना, धार्मिक उत्सव मनाना, विवाह उत्सव आदि। ये अवसर बच्चे में उल्लास भर देते हैं। संवेग पर नियंत्रण करना सिखाने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। बच्चे के सामाजिक विकास करना परिवार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। बच्चा माँ के त्याग और पिता के संरक्षण से बहुत कुछ सीखता है। परिवार में प्रायः भिन्न भिन्न रुचि और मिजाज वाले सदस्य होते हैं। इनके व्यवहार के तरीके और भावनाएं भी अलग अलग होती हैं। इन सभी को बच्चों के साथ साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है। इससे बच्चा दूसरों के साथ साथ अनुकूलन करना सीखता है। परिवार के बड़े सदस्यों की बातों को सहना और मानना पड़ता है। इससे बच्चे में सहनशीलता और सोचने की क्षमता का गुण विकास होता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि परिवार में ही बच्चा सर्वप्रथम यह सीखता है कि किस प्रकार खाना चाहिए, किस ढंग से बच्चे को कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह उठना बैठना चाहिए एवं दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को नमस्ते करें, खाने से पूर्व हाथों को साफ करें, आदि आदि। इसी प्रकार अनेक रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, परंपरा, आचार आदि का ज्ञान बच्चों को परिवार से ही होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि परिवार का वातावरण, संस्कृति, माता पिता, अन्य सदस्यों का आचरण व्यवहार तथा पालन पोषण विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास, ठीक है ना, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। बालकों के मानसिक विकास में परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
माता पिता इस बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास के लिए परिवार में उचित वातावरण का निर्माण करते हैं। उनकी रुचियां और रूबरू तथा आवश्यकता अनुसार उनके लिए खेल के उपकरणों की व्यवस्था करते हैं। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को स्वयं के प्रति तथा चारों ओर की वस्तुओं एवं लोगों के प्रति तो सचेत करते हैं। शैशवावस्था में सूक्ष्म प्रत्ययों को परिवार में ही स्पष्ट किया जाता है, जो बाद में बौद्धिक विकास का आधार बनते हैं। जिन बच्चों के माता पिता शिक्षित होते हैं, वे अपने बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा देने में अधिक सफल होते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि किशोरावस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होती है। हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था की तैयारी है, एक ऐसा समय है जबकि लड़कपन का व्यवहार और अभिकृतियां गौण प्रकार की अभिवृत्तियां और व्यवहार में बदल जाती हैं। अतः किशोरावस्था में ही उनकी समस्याओं के समाधान आवश्यकता माना गया है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो आपका कितना हो गया 7 पेज। ऑलरेडी हमने 6 पेज में एक क्वेश्चन को हमने डील किया है। तो 6 पेज मतलब समझ सकते हैं 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इतना आपको मेंस में लिखना होगा। तो आप कंटेंट तैयार करके रखें। बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। परिचय इंट्रोडक्शन। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है, दैट इज गोल्डन पीरियड, ठीक है ना, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। शैशव अवस्था के बाद 5 से 12 तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से एक जटिल अवस्था है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में आते हैं। सिगमंड फ्रॉयड व उनके समर्थकों ने इस समस्या को विशेष महत्व दिया है। इस अवस्था में बालक पहले 3 वर्षों में बड़ी तेजी से बढ़ता है और उसके बाद 6 वर्षों में धीमी गति से बढ़ता है। बाल्यावस्था भी 2 स्तर के होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में कहता है कि बालक बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। फ्रॉयड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं का निर्माण होता है। बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला है आपका वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता शारीरिक विकास को एकदम प्रभावित करने वाला सर्व प्रमुख कारक है। बेंडिकेट के अनुसार आनुवांशिकता माता पिता के जैविक गुणों का संतरित स्थानांतरण है। प्राणी की उत्पत्ति माता पिता के बीज कोषों के संयोग से होती है। जैव वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि माता पिता के शील गुणों का उनकी संतान पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ माता पिता की संतान प्रायः स्वस्थ होती है और रोगी निर्बल और रोगी होती हैं। ठीक है ना। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता को शारीरिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सेकंड कहता है दोस्तों वातावरण का विकास। मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वातावरण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति के पर्यावरण वातावरण उन सब उत्तेजनाओं का योगफल है जो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत प्राप्त होती है। कॉम्ब टू टॉम, ठीक है। वातावरण का मुख्यतः 3 आयाम होते हैं। कौन कौन है? भौगोलिक वातावरण और आपका सामाजिक वातावरण तथा मानसिक वातावरण, ठीक है ना। भौगोलिक फिजिकल, सामाजिक सोशल और मानसिक हो गया मेंटल एनवायरनमेंट। अनुकूल वातावरण शारीरिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालता है, जबकि प्रतिकूल वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में जलवायु, पर्याप्त प्रकाश, स्वच्छ
मनोरम वातावरण बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। थर्ड कहता है आपका वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोग प्रभाव। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहना संभव नहीं है। दोनों ही अति आवश्यक और समान उपयोगी हैं। किसी हालात में दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक तथा घनिष्ठ सहयोगी हैं। बीज और भूमि दोनों में से कोई अकेला पौधा को जन्म नहीं दे सकता है। बीज में उगने की शक्ति होती है और आगे जरूर एक विशेष किस्म का पौधा बन सकता है, लेकिन वह ऐसा कितनी अच्छी तरह कर पाएगा यह उस भूमि पर निर्भर करता है जिसमें से उसे लगाया जा रहा है। उन्नत किस्म के अच्छे बीज और उपजाऊ मिट्टी दोनों का ठीक ढंग से संयोग होने पर ही अधिक अच्छे पौधों की आशा की जाती है। इस प्रकार बालक का उत्तम विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का उत्तम संयोग आवश्यक है। गैरेट ने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा है, इससे निश्चित कोई और बात नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर सहयोगी हैं और दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य हैं। 4 पॉइंट है परिवार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फैमिली। बालक के विकास पर उसके लालन पालन तथा माता पिता की आर्थिक स्थितियां प्रभाव डालती है। परिवार की परिस्थितियों तथा दशाओं का बालक के विकास पर सदैव प्रभाव पड़ता है। बालक के लालन पालन में परिवार का अत्यधिक महत्व होता है। बालक के जन्म से किशोरावस्था तक उसका विकास परिवार ही करता है। स्नेह, सहिष्णुता, सेवा त्याग, आज्ञा पालन एवं सदाचार आदि का पाठ परिवार से ही मिलता है। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक है। उपरोक्त परिभाषाएं से स्पष्ट है कि बालक के विकास में परिवार एक अहम संस्था की भूमिका अदा करता है। 5th पॉइंट है सामाजिक वातावरण एवं उसके प्रभाव। बालक को प्रभावित करने में परिवार का वातावरण अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इस समाज द्वारा बालकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। विद्यालय में अनेक परिवारों से आए बालक अपने साथ अलग अलग वातावरणीय सोच लेकर आते हैं, परंतु विद्यालय का वातावरण एक सुनिश्चित, अनुशासित एवं शिक्षा हेतु संगठित वातावरण होता है। कहीं कहीं तो बाहर का इस वातावरण विद्यालय के वातावरण से पूर्णतः विरोधी होता है। हमारा देश विविधताओं का देश है, जैसे भाषा की विविधता, साधनहीन तथा संपन्नता की विविधता हमारे बाहरी वातावरण की मुख्य समस्याएं हैं। इन सभी वातावरणीय समस्याओं से निकलकर जब बालक विद्यालय में अध्ययन करने आता है, तब समस्त कठिनाइयां विद्यालय को झेलनी पड़ती है तथा उनका समाधान खोजना पड़ता है। 6 पॉइंट है विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव। बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो विद्यालय में अधिक सुलभ साधनों की अपेक्षा रखता है। यहाँ हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे बालक शिक्षा की ओर उन्मुख होता है। इस प्रकार से विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का व्यवहार बालकों के प्रति अति सरल, सौम्य एवं स्नेहध्यायी होता है, जिससे बालक को घर की याद न आए। विद्यालय का भवन साफ, स्वच्छ तथा सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। एक अच्छे विद्यालय में पठन पाठन की सामग्री, बालकों के खेलने के सुंदर खिलौने, बाग बगीचे आदि भौतिक संसाधन होने चाहिए, जिससे बालक इस विद्यालय के प्रति आकर्षित हो सके। 7 पॉइंट है शिक्षक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टीचर, दैट इज ग्रेट रोल। शिक्षक का बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक बालक के साथ मित्र बनकर उसका मार्गदर्शन करता है तो बालक जरूर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति प्राप्त करने में सफल होता है। अतः बालक के जीवन में शिक्षक का बहुत अधिक महत्व है। बिना शिक्षक के बालक का विकास संभव नहीं है। शिक्षक बालक के रुचि, व्यक्तित्व, विभिन्नता और उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है, जो छात्र के जीवन को कई दिशा प्रदान करता है। कुछ अन्य कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पोषाहार, शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में खाद्य सामग्री विटामिन युक्त होना चाहिए। इससे विभिन्न रोगों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि पौष्टिक भोजन के अभाव में रोग लग जाते हैं। ठीक है ना, पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो यू आर इलनेस, यू आर फीलिंग टायर्ड।
यू आर फीलिंग मतलब कमजोरी फील हो जाएगा, ठीक है ना। वायु एवं सूर्य का प्रकाश, शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश भी बालक के उत्तम विकास के लिए आवश्यक है। इसका प्रभाव बालक के कद, भार, स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोषयुक्त वातावरण में रहने पर बालक का विकास उचित नहीं होगा। शारीरिक विकास के साथ साथ इसका प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर भी पड़ेगा। निष्कर्ष क्या है? उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बाल्यावस्था में बच्चों को अनेक कारक प्रभावित करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था में बालक को वंशानुक्रम और वातावरण का सहयोगी परस्पर प्रभाव, परिवार का प्रभाव, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, विद्यालयों की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव एवं शिक्षा का प्रभाव इत्यादि, ये सभी के सभी बाल्यावस्था में बालक के जीवन में प्रभावित करने वाले कारक माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाल्यावस्था एक अनोखा काल माना जाता है। तो आप देख सकते हैं वो हमारा 7 से लेकर 15, 8, 7 पेज का वो है। तो आप देख लीजिए 7 पेज, ऑलरेडी हम लोग 15 पेज तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, डेट लास्ट क्वेश्चन है आपका, विकास कितने प्रकार का होता है? डेवलपमेंट का टाइप बताना है, ठीक है। पियाजे और वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, इनसे रिलेटेड आपको सीटेट में एक क्वेश्चन मिनिमम कंपलसरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है। तो आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन। विकास कितने प्रकार का होता है? पियाजे और वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो परिचय, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक होते रहता है। विकास न केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत करता है, बल्कि उसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी में प्रकट होते हैं। मतलब गर्भकाल जैसे ही बच्चा का फॉर्मेशन हुआ और जब तक मृत्यु नहीं हुआ तब तक डेवलपमेंट आपका कंटिन्यू है। हर्लो के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। मुनरो के अनुसार, ठीक है ना, मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्रांतः गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास के कुछ प्रकार निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला है आर्थिक विकास, ठीक है। जो विकास का जो प्रकार है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास से आशय नवीन आर्थिक व्यवस्था को निर्मित से है जिसमें उत्पादन अधिक मात्रा में संभव हो और आय में वृद्धि हो। देशों, क्षेत्रों या व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि की बढ़ोतरी को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है। सेकेंड है आपका सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, नियमों से संबंधित तत्वों को समाज में पुष्ट किया जाता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, यथा शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार की सामाजिक आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए सामाजिक विकास कार्यक्रमों का नियोजन होता है। थर्ड है आपका राजनीतिक विकास, दैट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास की सबसे अधिक आवश्यकता राष्ट्र के कल्याण हेतु होती है, खासकर उन राष्ट्रों के लिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए हैं और राजनीतिक विकास हेतु जूझ रहे हैं। सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। फोर्थ है आपका आधुनिक विकास, ठीक है ना, मॉडर्न डेवलपमेंट। आधुनिकता का अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुछ ऐसे तत्वों को सम्मिलित किए गए हैं जो प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन ला रहे हैं। आधुनिकता ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिसमें प्राचीन परंपराओं के स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थान दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा का विकास, दिस इज बिग डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से शुरू हुआ। वर्ष 1781 में तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 6 पॉइंट है स्वास्थ्य विकास, हेल्थ डेवलपमेंट। यह स्वास्थ्य के अधिक व्यापक निर्धारकों को संबोधित करता है
और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण के व्यापक और आपस में संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। वह पूरे जीवन में स्वस्थ आवश्यकताओं के लिए पूरे की देखभाल मुहैया कराता है और न केवल विशिष्ट रोगों के लिए। पियाजे और वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत। तो पियाजे जी क्या कहते हैं? पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे मतलब पी लो, 4 अवस्था लेकर। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चों को वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपनी दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। बी है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले ही अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है ना। जैसे सुना तो इसका इमेज बन गया एक साइकिल कि ऐसा कुछ साइकिल है, ठीक है। तो ये है आपका सी है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज फैक्टर है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही खुद कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलाटावी, जीववाद, मुद्रा, मार्ग संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कना भी इसी अवस्था में आती है। डी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। यह संज्ञान को सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। दिस इज ट्रूथ, इसमें कोई शक नहीं है। पियाजे जी का कहना बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की जी का देखते हैं क्या इनका स्टेटमेंट है। लेओ वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। ठीक है, तो यही थोड़ा सा दोनों का कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कोई पहले कोई बाद में है। ठीक है, वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बी है आपका पाढ़ या ढांचा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइन को पाढ़ कहा जाता है। ठीक है ना। पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच तुलना, दोनों के बीच कंपेयर करके बताया गया है। तो आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। फर्स्ट, पियाजे ने विकास के 4 अवस्थाओं की बताया है, जबकि वाइगोत्स्की ने 2 अवस्था बताया है। दोनों अवस्था मेंशन किया गया ऊपर और 4 अवस्था भी ऊपर मेंशन किया गया है। ओके, पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आता है। ठीक है, पियाजे जी कहते हैं कि पहले विचार आता है। वही हो गया मुर्गी अंडा का कंसेप्ट, किसी को कुछ पता नहीं है अंडा पहले कि मुर्गी पहले। तो अब इनका कहना है कि पियाजे ने कहा कि पहले विचार आता है बाद में भाषा, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है बाद में विचार। अब आप अपना दीजिएगा कि आपके अनुसार क्या आता है। मेरे अनुसार तो पहले भाषा आता है तब विचार आता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में छाप बना लेते हैं, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। तो मैं तो वाइगोत्स्की के फेवर में हूँ। 4 पॉइंट कहता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की संक्रियता ही मानसिक संक्रिया है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास समाज तथा संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में होता है। कहते हैं जैसा समाज संस्कृति वैसा हमारा डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की ही सही है। 5th पॉइंट कहता है, पियाजे के अनुसार किसी बालक का मानसिक विकास या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार ये कारक बालक के परिवेश से संबंधित हैं। बिल्कुल फैक्ट बात है, जिससे वह सीखने व अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे।
उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे मानव जीवन में हम लोग जब गर्भ में रहते हैं तभी से हम लोगों का विकास, मानव जीवन में विकास प्रारंभ हो जाता है और न जाने शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक कितने प्रकार का विकास होता है, इन्फिनाइट विकास होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में विकास का जो प्रक्रिया है वह मृत्यु पर्यंत तक जारी रहने वाला है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिससे कोई मानव प्राणी अछूता बच नहीं सकता है। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। यही था आपका BCC1 चाइल्डहुड, क्या है इसका नाम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं उसका विकास। तो अब BCC2 का वीडियो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।